ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो विशेषकर आज का जो उपाय है मात्र 3 समी के पत्ते से करना है। इस उपाय को करने से आपकी कैसी भी कामना हो, चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की इच्छा भी हो ना, तो वो इच्छा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं और तीनों उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाले हैं। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर पहला वाला उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी आ रही है, ठीक है, आप किस भी कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, ठीक, और कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ बाधाएं जीवन में आ ही रही है, तो फिर उसके लिए आपको ये उपाय करना जरूरी है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वह है शहद। कितना शहद लेना है, तो मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो ना तो भी काफ़ी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। क्या लेना आपको, समी पत्र। कितने समी पत्र लेने हैं, देखिए गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको 3 समी पत्र लेने हैं, ठीक है। और जो समी पत्र लो ना वो आगे होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से पत्तियाँ ले लेते हैं जो कि एकदम गलत हो जाता है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे जो भी हमने सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, और अगर आपको समय शाम को मिल रहा हो तो शाम को भी जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लीजिएगा। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बोला है कि एक समी पत्र का उपाय अगर आप शिवलिंग पर करते हो ना तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और एक समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो इसकी कितनी अहमियत है आप जान ही सकते हो। उसी प्रकार से शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है और दुर्भाग्य दूर होता है। तो चलो उपाय में करना क्या है। सबसे पहले आपके पास जो समी पत्र है, ठीक है, 3 समी पत्र है ना, तो उसमें से पहला समी पत्र आपको जल के लोटे में डाल देना है, और इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको यहाँ पर जो जलाधारी है यहाँ पर समर्पित कर देना है। इसकी जो पत्तियाँ हैं वो शिवलिंग की तरफ होगी, ठीक है। 2 समी पत्रों का उपाय कर लिया। उसके बाद आपके पास जो तीसरा समी पत्र है ना उस पर आपको लगा देना है शहद। क्या करना है, शहद से भिगो लेना उस समी पत्र को, ठीक है। शहद से भिगो लिया, उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, उसको सबसे पहले स्पर्श करवाना है। स्पर्श कहाँ करवाना है, तो गणेश जी के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श करवाना। उसके बाद उस समी पत्र को आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, और आखिरी में उस समी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, वो कह देना है। गुरु जी ने कहा है कि बस इतना सा उपाय कर लीजिएगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, ठीक है, और कुछ भी कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, पूर्ण नहीं हो पा रहा है। नौकरी के लिए जाते हैं तो उसमें नौकरी नहीं मिलती, व्यापार शुरू करते हैं व्यापार ठप हो जाता है। तो ऐसी कौन सी भी परिस्थिति है ना, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है, ठीक। इस दीपक के अंदर आपको डालना है गोलबत्ती, ठीक है। और इस दीपक में आपको जलाने के लिए क्या लेना है, आपको लेना है सरसों का तेल, ठीक है। सरसों के तेल का उपाय आप करते हो ना तो इससे शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सरसों का तेल ले लेना है, इस दीपक में डाल लेना है, ठीक है। और मात्र इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। कब जाना है, विशेषकर इस उपाय को आप प्रदोष काल में शाम के समय कर सकते हो। और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपके पास जो दीपक है ना उसको उठाना है और वहीं पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है और उसको जला देना है। जलाते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साथ ही साथ आपका जो नाम और गोत्र का है साथ ही साथ आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण जरूर करना है, ठीक है। दीपक जला दिया, उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है और पीपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। ये अगर आपके जीवन में शनि से जुड़ी समस्या आ रही है, शनि दोष भी है ना, तो वो भी इस उपाय को करने के बाद समाप्त होने लगेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो शनिदेव है ना उनका गुरु कौन है, उनके गुरु हैं महादेव जी, ठीक है। तो अगर आप महादेव जी को प्रसन्न करोगे ना तो शनिदेव खुद न खुद प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए दूसरा वाला विशेष तरीके से उपाय जरूर करना है।
अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे कार्य नहीं बन पा रहे हैं, हमारी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। और वो कामना चाहे धन को लेकर हो, संपदा को लेकर हो, ठीक है, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, या व्यापार को लेकर हो, या अगर आपकी जो दुकान है वो चल नहीं रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ ना कुछ परेशानी आ ही रही है। तो ऐसी कौन सी भी समस्या है, कामना है ना, तो फिर उसके लिए विशेषकर तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? तो आपको गिन कर 7 चावल के दाने लेने हैं। और ये जो चावल के दाने लो ना, ये अक्षत होने चाहिए। कहने का मतलब है कि कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है दूध। ठीक है, कितना दूध लेना है? तो इस प्रकार से 1 कटोरा दूध ले लेना। दूध कौन सा? तो आपको कोशिश करना है कि आपको कच्चा दूध लेना है, और अगर ये दूध गाय का होगा तो सर्वोत्तम होगा। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है फूल। फूल कौन सा? तो यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको इस प्रकार से लाल फूल लेना है। लाल फूल कौन सा भी हो, इस प्रकार से ले लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री है, तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। इसी के साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है स्टील का लोटा। देखिए, एक तांबे का लोटा लेना है, एक स्टील का लोटा लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि हमने जो आपको लाल फूल बताया है, ठीक है, चावल बताए हैं, ठीक, और जो दूध बताया है, तो इन तीनों सामग्री को सबसे पहले आपको जल के लोटे में डाल देना है और ऊपर से आपको जल भर लेना है। तो इस प्रकार से स्टील का लोटा भी तैयार कर लेना। ठीक। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है कलावा। क्या लेना है? कलावा, जो हाथ पे हम बांधते हैं ना, ठीक है, वो कलावा आपको ले लेना है। कितना लेना है? तो जितनी आपकी हाइट है। देखिए, अगर आप 6 फुट के हो तो आपको 6 फुट का कलावा ले लेना है। ठीक है। और आखिरी में जो सामग्री आपको लेना है वो है दीपक। कितने दीपक की जरूरत है? मात्र 1 दीपक लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लेना है घी। ठीक है, और जो जलाने के लिए बत्ती लोगे वो होगी गोल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक तैयार कर लेना। आप चाहो तो मिट्टी का ले लो, आप चाहो तो आटे का भी ले सकते हो। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और पीपल के पेड़ के नीचे उस दीपक को रख देना है। ठीक है, रखने के बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। दीपक जला दिया। ठीक, इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो स्टील का लोटा है जिसमें आपने चावल, दूध और लाल फूल डाला था, उस स्टील के लोटे को उठाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग और पूरा जल आपको पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, पीपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप कर लेना है। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस जल को भी आपको वहीं पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है। इसके बाद आपके पास जो एक कलावा है, ठीक है, उस कलावा को लेना है और आपको पीपल के चारों तरफ, ठीक है, यहाँ पर आपको पीपल के चारों तरफ एक बार में बांध देना है। देखिए, अगर पीपल के पेड़ का जो तना है ये मोटा है, ठीक है, और आपका जो कलावा है वो छोटा पड़ रहा है, तो फिर क्या करना है? आपको कौन सी भी एक टहनी उठानी है, एक ब्रांच लेनी है, ठीक है, पीपल की, और उस पर आपको आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए पर उस पीपल की डाली पर वो कलावा बांध देना है। तो इस प्रकार से आपको तीसरा वाला उपाय करना है। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए पीपलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन से, व्यापार से, नौकरी से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। गुरुजन गाय के उपाय करने के बाद पीपलेश्वर महादेव जी की कृपा से आपको वो सब कुछ प्राप्त होने लगेगा जो आप प्रार्थना करोगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशिष्ट उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।